कुंडली के सप्तम भाव में स्थित ग्रहों के अनुसार जीवन साथी का शारीरिक प्रारूप और व्यवहार होता है। सप्तम भाव या लग्न में स्थित सूर्य हो तो जीवन साथी गेहूं रंग का होता है। यानी अगर सप्तम भाव में सूर्य है तो कलर गेहूं होगा। जैसे कि शुक्र गोरा होता है, वैसा ही सप्तम भाव में स्थित सूर्य आपको गेहूं जीवन साथी दिलाएगा। सप्तम भाव में स्थित चंद्रमा जीवन साथी गोरा और आकर्षक होता है। चंद्रमा सबसे सुंदर ग्रह होता है, इसी के लिए आकर्षण भी होता है और गोरा होता है व्यक्ति। जीवन साथी की आंखें बड़ी और सौम्यता और कल्पनाशील होते हैं। चंद्रमा सौम्य स्वभाव का है, इसीलिए जो है कल्पनाशील भी होता है, भावुकता ज़्यादा होता है, आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। सप्तम भाव में मंगल यानी जीवन साथी सांवला, आकर्षक और सुडौल होते हैं। यानी कि अब मंगल अगर सप्तम भाव में है तो जीवन साथी आकर्षक होगा, सांवला होगा, सुडौल होगा, यानी कि शारीरिक प्रारूप अच्छा देखने में लगेगा। अगर मान लीजिए कि मंगल ऐसे भी अगर मंगल प्रतिकूल है तो जीवन साथी पतला दुबला, चिड़चिड़ा होता है, हिम्मत और उत्साह की कमी होती है। मंगल में ही सबसे ज़्यादा ऊर्जा है, यह हमें ऊर्जा देता है। अगर मंगल प्रतिकूल है, अच्छा नहीं है, तो जीवन साथी चिड़चिड़ा होगा ही, दुबला पतला होने होगा, मैंने शारीरिक कुछ न कुछ एक बल की कमी होगी। हिम्मत उत्साह कम होता है, हिम्मत उसमें कम होता, उत्साह उतना नहीं रहता है, क्योंकि उस मैंने उतना एनर्जी से वो वर्क नहीं कर सकता है। बुध अगर सप्तम भाव में स्थित हो तो जीवन साथी शिक्षित और सुंदर होता है, यह होती है। बोलने चलाने में निपुण और रोमांटिक होते हैं, यानी कि बोलने में एक्सपर्ट होते हैं। मतलब समझिए कि बाहर चीज़ से एक रोमांटिक होता है, एक मजाकिया स्वभाव का होता है, मजाक करने की आदत होती है और हंसमुख भी होता है। शिक्षित तो होगा ही बुध के कारण और सुंदर भी होगा। अगर बुध सप्तम भाव में निर्बल हो तो जीवन साथी अनपढ़ और साधारण मिलता है। अगर सप्तम भाव में बुध निर्बल है तो जीवन साथी अनपढ़ मिलेगा और अशिक्षित मिलेगा, साधारण देखने में मिलेगा। यानी बिल्कुल लगेगा कि आप उसको रंग रूप में अच्छा नहीं कह सकते हैं। इस प्रकार से अगर देखें, जिसका गुरु सप्तम भाव में स्थित हो उसका जीवन साथी गोरी पीली आभा लिए हुए, मांसल शरीर, प्रभावशाली व्यक्तित्व, धार्मिक और शिक्षित होते हैं या होती हैं। अगर सप्तम भाव में गुरु है तो जीवन साथी गोरी होगे, पीली आभा लिए हुए, यानी समझिए कि एक स्किन में एक पीलापन टाइप का नजर आएगा। मांसल शरीर, प्रभावशाली व्यक्तित्व, धार्मिक और शिक्षित भी होते हैं। जिसके सप्तम भाव में शुक्र स्थित हो उसके जीवन साथी शौकीन, रोमांटिक, सौंदर्य प्रेमी, महंगा रहन सहन वाला, रंग रूप से सुसज्जित, कलाप्रिय होता है, यह होती है। यानी समझिए शुक्र ही योग भोग देता है तो शौकीन और रोमांटिक तो होगा ही, सौंदर्य प्रेमी भी होगा। सूर्य हमेशा सजने धजने पर बिलीव करता है। सप्तम भाव में स्थित शनि जीवन साथी में गंभीरता, सांवलापन, अधिक उम्र का या दिखने में अधिक उम्र लगे होता है। अगर शनि योगकारी ना हो तो कुरूप, चिड़चिड़ा, तलाकशुदा जीवन साथी मिलता है। सप्तम भाव में अगर शनि स्थित है तो थोड़ा सा शनि गंभीर होता है, रेस्पॉन्सिबल ज़्यादा होता है, उत्तरदायित्व ज़्यादा निभाता है, सांवलापन रहेगा, अधिक उम्र दिखने में लगेगा या रहेगा, 6-7 साल ज़्यादा महसूस होगा, कभी कभी और ज़्यादा होगा। अगर शनि योगकारी नहीं है तो कुरूप, चिड़चिड़ापन, तलाकशुदा जीवन साथी व्यक्ति को मिलता है, यानी कि वो निष्क्रिय हो जाता है।